आज का क्वेश्चन है कि एक एरे गिवन होगी, हमें उसमें से स्मॉलेस्ट पॉजिटिव मिसिंग नंबर फाइंड करनी है। तो एग्जाम्पल 1 है कि 1 2 3 4 5, तो स्मॉलेस्ट इंटीजर जो मिसिंग है वो नेक्स्ट होगी 5 के अगली, क्योंकि 5 तक तो सारे हैं। अगला एग्जाम्पल है 0 है, 0 पॉजिटिव इंटीजर में काउंट नहीं होगा, तो अगर 0 है नहीं है हमें उससे फर्क भी नहीं पड़ेगा। -10 नेगलेक्ट हो गया, 1 है, 2 नहीं है, 3 है, तो 2 मिसिंग है तो 2 आउटपुट करा देंगे। और एक और केस ले लेते हैं, जैसे कि -1 -2 -3, ऐसे माइनस में मान लेते हैं सारे। तो इसमें मिसिंग है जो सबसे पहली स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर 1 होगा, तो इसमें आउटपुट 1 आ जाएगा। इसी तरह से हमें करना है, इसमें जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ऑफ n में आनी चाहिए, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मतलब एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं करना, जो भी करना है सेम एरे में ही करना है। अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ करते तो इसके काफ़ी इजी हो जाता, फिर तो अब भी ज़्यादा इजी, मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं, अब भी इजी है। बट अगर यहाँ पे बोलता कि एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ कर सकते हो, तो एक हैश मैप यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा कि एक और एरे ले लेते हैं, वो भी कर सकते हैं। बट जो क्वेश्चन में जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग कैसे करेंगे, तो अप्रोच मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे कि इसको थोड़ा हटा देता हूँ, ऊपर कर दिया इसको। तो हमें सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ एक स्टार्टिंग में। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1, फिर 3 4, यहाँ पे 2 है, और एक -10 ले लेते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, पहले पोजीशंस ड्रॉ कर लेते हैं। 0 पोजीशन पे, 1 पे, 2 3 4 और 5, मतलब इसकी लेंथ है वो 6 है, साइज़ है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम जैसे 5 है, 5 की जो करेक्ट पोजीशन क्या हो सकती है इस वाली एरे में, ये वाली n मतलब साइज़, जहाँ पे जैसे कि 5 है तो 5 की करेक्ट पोजीशन 4 होगी, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4। यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया मैंने ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो 5 की करेक्ट पोजीशन ये है। हम अगर 5 को और 5 पे जो एलिमेंट पड़ा है और उसको, और जिस पे मतलब जो 5 की करेक्ट पोजीशन है उस पे जो एलिमेंट पड़ा है उसको, और 5 को अगर स्वैप कर दें तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। किसी तरह से अगर कर लेते हैं तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। उस केस में 5 अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ गया, बट अभी भी 2 ये वाला है, ये अपनी करेक्ट पे नहीं है। तो फिर से इसको चेक करेंगे, इसकी करेक्ट पोजीशन क्या होगी, ये वाली। तो इन दोनों को स्वैप कर देंगे, तो यहाँ पे आ गया 2 और 1 आ गया यहाँ पे। थोड़ा सा इसको नीचे ले आता हूँ समझ में, यहाँ पे आ गया 1। अब 1 अपनी करेक्ट पोजीशन पे है। अब नेक्स्ट पे चेक करेंगे, 2 अपनी पे है, 3 ऑलरेडी है, 4 हमने ऑलरेडी ड्रॉ ऐसे ही कुछ करा था, तो 4 भी है, 5 स्वैप करने से आ गया। और ये -10, इससे हमें मतलब भी नहीं, क्योंकि हम जो कंपैरिजन करेंगे अपने नंबर्स का वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, और नहीं एंड और से फ़र्क पड़ जाता है काफ़ी। तो और लेसर देन इक्वल टू साइज़ होगा, क्योंकि 6 साइज़ की एरे में हम कितने पॉजिटिव इंटीजर्स डाल सकते हैं,
सही डाल सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो इसीलिए यहाँ पे आर है ग्रेटर देन इक्वल टू में 1 आएगा, क्योंकि 0 पॉजिटिव इंटीजर नहीं होता है। और लेस देन में साइज़ को इंक्लूड करना है, क्योंकि एक जिस साइज़ की एरे है उसमें जो साइज़ है वो नंबर भी आ सकता है। जैसे इसमें 6 है साइज़, तो 6वां नंबर भी एरे के अंदर आ सकता है। तो इन दोनों को इंक्लूड करना है हमें, वही नंबर्स पे ये स्वैप वाला करना है जो नंबर इस वाले रेंज में लाई कर रहे हैं। तो अभी हम कोड लिख लेते हैं। तो जैसे एक लूप लगाना है, for int I इक्वल टू 0, I लेस देन, यहाँ पे साइज है I प्लस प्लस। अब एक पोजीशन ले लेंगे, तो पोजीशन से पहले if array of I greater than 0 and array of 0 की बजाय इक्वल टू 1 कर लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। array of I लेस देन इक्वल टू साइज। अगर ये हो गया तो एक पोजीशन ले लेते हैं int पोजीशन नाम से, इक्वल टू array of I -1 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एरे ऑफ आई में अगर 5 पड़ा है, अगर ith पोजीशन पे एरे में 5 पड़ा है, तो उसकी पोजीशन क्या होगी, 4th पोजीशन होगी। एक माइनस होगा क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। आप चेक करेंगे कि जो एलिमेंट वो अगर ऑलरेडी अपनी पोजीशन पे पड़ा है तो हम उसको स्वैप नहीं करेंगे, अगर नहीं पड़ा है तभी स्वैप करेंगे। इफ़ array of I not equal to, अगर जो एलिमेंट है वो पोजीशन के बराबर नहीं है तभी हम स्वैप करेंगे। int temp नाम का वेरिएबल ले लिया, उसमें जो पोजीशन पे है वो एलिमेंट उसमें स्टोर करवा लेंगे। फिर जो पोजीशन वाले में पोजीशन में आएगा एरे ऑफ आई, और एरे ऑफ आई पे आएगा टेम्प। ये कर दिया। ये करने के बाद हमें जिस पॉइंटर पे हमें उसी से आगे चेक करना होगा, क्योंकि ये वाला केस है जैसे 5 और 2 को हमने एक्सचेंज करा, मतलब स्वैप करा, तो जो अगर ऐसे छोड़ दिया तो फिर पॉइंटर एक आगे चला जाएगा। अगर हम फिर से चेक करेंगे तो पॉइंटर को हमें माइनस करना पड़ेगा, ताकि इसका फिर यहाँ से स्टार्ट हो स्वैपिंग वाला। यहाँ से फिर चेक करेगा, अगर ये 2 एलिजिबल है, रेंज में आ रहा है और अपनी पोजीशन पे नहीं है, तभी आगे इसको स्वैप करेगा, नहीं तो इसको छोड़ देगा। तो ये I माइनस इसीलिए कर रहे हैं कोड में यहाँ पे। अगर ऐसा हो जाता है तो लूप के बाहर आना है, फिर चेक करना है कि सारे एलिमेंट अपनी जगह पे पड़े हैं या नहीं है। I लेस देन साइज I प्लस प्लस, इफ एरे ऑफ I, अगर सारे पड़े हैं तो फिर हमें चलते रहना, अगर नहीं पड़े हैं तब चेक करना है। नॉट इक्वल टू I प्लस 1, उस केस में हमें रिटर्न करवा देना I प्लस 1, क्योंकि अगर I प्लस 1 वाला वही है कि 5th मतलब जो इंटीजर एक इंटीजर है 5, तो वो
वो कौन से वाले पोजीशन पे पड़ा होगा, फोर्थ पे। तो फोर्थ पे जो एलिमेंट है आई मतलब 4 है, तो जो फोर्थ पे एलिमेंट 5 है, तो एरे ऑफ 4 अगर 5 के बराबर नहीं है, एरे ऑफ आई प्लस 1 के बराबर नहीं है, तभी हम रिटर्न करेंगे, नहीं तो साइज प्लस 1 रिटर्न करेंगे। क्योंकि अगर पूरे एरे में सारे एलिमेंट्स अपनी पोजीशंस पे हैं, जैसे इस वाले केस में 1 2 3 4 5 जीरोथ पोजीशन पे 1 है और फर्स्ट पे 2 है, इस तरह से 5th तक हैं सारे, तो हम साइज प्लस 1 रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे साइज यहाँ पे 5 है तो साइज प्लस 1 6 है, आउटपुट यहाँ पे 6 आ रहा है। तो इसको आई गेस हो गया, क्वेश्चन कोड हो जाना चाहिए। रन करके देखते हैं कोई एरर तो नहीं आ रहा है। ये टाइम लिमिट एक्सीड कहाँ हो रहा है, कंपैरिजन ठीक है, फिर पोजीशन लिया एक, अगर एरे ऑफ आई नॉट इक्वल टू पोजीशन, ये तो कुछ गलत ही कंपेयर ले लिया। ओके सही आ रहा है, अब इसको सबमिट मार के देखा जाए। टाइम लिमिट 31 पे, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है इस वाले केस में। एक टेम्प लिया, एरे ऑफ पोजीशन, फिर एरे ऑफ पोजीशन पे एरे ऑफ आई, स्वैप भी तो कर रहे हैं यहाँ पे। Please optimize your code. यहाँ पे स्वैपिंग में दिक्कत आ रही है। इफ एरे ऑफ आई नॉट इक्वल टू आई प्लस 1, नहीं यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है। पोजीशन हम कंपेयर कर रहे हैं कि जो हमारे पास एलिमेंट है वो ऑलरेडी अपनी जगह पे तो नहीं पड़ा है, तो इस केस में क्या हो रहा है कि एरे ऑफ पोजीशन, अगर पोजीशन प्लस 1 या फिर एरे ऑफ पोजीशन मीन्स कि एरे ऑफ 4 पे 5 होना चाहिए, तो पोजीशन प्लस 1 अगर इसके बराबर नहीं है तो चेक करेंगे, अगर है तो नहीं करेंगे। ट्राई करते हैं। ओके सही हो गया। तो छोटी सी एरर थी कुछ, मतलब लिखने में, और जो
मतलब जो एक तो यहाँ पे लिख जो रहा था मैं उसमें, और थोड़ा सा टाइप करने में वो हो गया था, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न, क्योंकि पोजीशन को सेम एरिया ऑफ आई ले लिया उस तरह से। ये कोड बिल्कुल सही आ रहा है, तो मैं एक बार फिर से कोड का ओवरव्यू दे देता हूँ। इसमें यहाँ पे इसका स्नाइपेट ले लेता हूँ। तो स्टार्टिंग में हम क्या कर रहे हैं, एक एरे गिवन है हमें, साइज़ उसकी भी गिवन है साइज़ नाम से। तो एक आउटर लूप लगाया। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इस मतलब इस प्रॉब्लम में, इस कोड में कोई नंबर पढ़िए रैंडमली, जैसे 5, 2, 1, 3, चलो इतना ही है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें बस उन्हीं नंबर्स के लिए चेक करना है जो कि मतलब 1 से लेके साइज़ तक जा रही है, क्योंकि एक जिस साइज़ की एरे होगी उसमें टोटल उतने ही पॉजिटिव इंटीजर आ सकते हैं, और हमें स्मॉलेस्ट फाइंड करना है, तो इसलिए हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 5th की कोई पोजीशन नहीं होगी, इसके लिए चेक ही नहीं करेंगे, इसको ऐसे छोड़ देंगे इस वाले एग्जांपल में। फिर 2 की कौन सी पोजीशन, 2 ऑलरेडी अपनी पोजीशन पे पड़ा है, 1 की है ये वाली, तो इन दोनों को स्वैप कर देंगे। 1 यहाँ पे आ गया, 5 यहाँ पे आ गया, 5 की कोई पोजीशन है, इसको ऐसे पड़े रहने दिया। फिर 3 की पोजीशन ये है, यहाँ पे इसको भेज दिया, और कुछ आगे है नहीं, इसलिए ऐसे छोड़ दिया इसको। फिर एक और लूप लगाया, देखा कि जो एरे ऑफ आई है वो अगर i+1 के बराबर नहीं है, अगर है तो मतलब वो ऑलरेडी अपनी पोजीशन पे पड़ा है, मतलब वो चीज़ एग्जिस्ट करती है। अभी जो नहीं करनी, हमें फाइंड आउट करना है जो मिसिंग है, जो ऑलरेडी है उसको हमें रहने देना है। चलो फिर नेक्स्ट यहाँ पे 1 है ऑलरेडी, यहाँ पे 2 है, 3 है, इसमें भी 3 है, तो 1, 2, 3 अपनी पोजीशन पे पड़े हैं। मिसिंग है 4th वाला नंबर, तो 4 इस केस में मिसिंग है, तो इस वाले केस में 4 आउटपुट आ जाएगा। बाकी यहाँ पे हमें उन्हीं नंबर्स के लिए चेक करना है जो इस वाली कंडीशन के बीच में लाई करती हो, क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर मिसिंग वाली फाइंड करनी है। तो सबसे छोटी 1 होती है, हम 1 से स्टार्ट करेंगे और साइज़ तक जाएंगे। अगर इनसे ज़्यादा बड़ी नंबर है तो हम इग्नोर मार देंगे। उस वाले केस में साइज़ +1 को रिटर्न करवा देंगे, अगर हमारे पास सारी नंबर उस रेंज में हैं और उस एरे में हैं, कोई भी मिसिंग नहीं है। फिर यहाँ पे एक पोजीशन ले लिया, ये वाला, जो कि एरे ऑफ i-1 है, क्योंकि जैसे एक नंबर है 5, उसकी पोजीशन क्या होगी, 4th, एरे में 4th पोजीशन होगी, क्योंकि एरे का इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3, तो 5 कहाँ पे पड़ा होगा, 4th पे, क्योंकि सबसे छोटी वाली नंबर वो 1 है, फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर ये 5 आया, तो पोजीशन होगी एरे ऑफ i-1। फिर हम चेक कर रहे हैं कि जो पोजीशन पे जो नंबर पड़ा है वो अगर ऑलरेडी सही पोजीशन पे है तो हम आगे का झंझट क्यों करें, अगर नहीं है तब ये करना है स्वैपिंग वाला। तो आई गेस आपको कोड समझ आ गया होगा, इसमें मतलब ज़्यादा कुछ हार्ड था नहीं, बस वही है कि हमें ऑफ n में फाइंड करना है और सिंगल एरे का यूज़ करना है। अगर सिंगल एरे नहीं होती तो ये क्वेश्चन थोड़ा और ज़्यादा इजी हो जाता, क्योंकि फिर वहाँ पे हमें ये स्वैप वाला काम नहीं करना पड़ता। यहाँ पे उस केस में हम एक और नई एरे लेते और जो एलिमेंट आता जा रहा है उसको हम दूसरी एरे में उस पोजीशन पे पुट करते जाते और फिर एक और नया लूप लगा के हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। इस केस में हमें एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ करना ही नहीं है, मतलब एक कॉन्स्टेंट स्पेस यूज़ करना है ऑफ 1। उस केस में मतलब ये स्वैपिंग वाला केस आ रहा है। आई गेस आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा और मेरा जो कोड है वो भी समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप फिर से एक बार मतलब वीडियो देखो बिल्कुल कम स्पीड में। अगर 2x में देखा है तो 1.5 में देखो, अगर 1.5 में भी समझ नहीं आ रहा है तो 1 पे आ जाएगा। बिल्कुल ही सिंपल एल्गो है इसका, बिल्कुल ही सिंपल अप्रोच है।